बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सबका ई गुरुकुलम की 41st क्लास में स्वागत है बहुत बहुत। तो चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हम राधिका जी द्वारा मीठे मीठे वाणी गायन से। प्रणाम जी राधिका। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले में पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तू पलना बानो निर्कुल मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। उकारी काम मुको प्यारी लागे तू, उकारी काम रे मुको प्यारी लागे तू। सबसे निगार को शोभा देवे, सबसे निगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझसो उकारी काम रे मुको प्यारी लागे तू, उकारी काम रे मुको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहाँ वही, तू नाम निर्गुण कहाँ वही, सब सरगुण के सिरे, सब सरगुण के सिरे, सब नग मोती तेरे तले, सब नग मोती तेरे तले, कोई नहीं तुझ पर, कोई नहीं तुझ पर, हरि काम रे मुझको प्यारी लागे तू, पुकारी काम रे मुझको प्यारी लागे तू। कमरी पहली ब्रज बधू, कमरी पहली ब्रज बधू, और सुंदर वर्षा, और सुंदर वर्षा मांगने, और पहरी इमाम उकारी काम रे मोको प्यारी लागे तू, उकारी काम रे मोको प्यारी लागे तू। हमारे तले मिले, हमारी तले मिले, लिखे अल्लाह कलाम, लिखे अल्लाह कलाम। महामती कहे सब दूनी को, महामती कहे सब दूनी को, प्यारी हो तमाम, प्यारी हो तमाम, उकारी काम रे मोको प्यारी लागे तू, उकारी काम रे मोको प्यारी लागे तू। सबसे निगार को शोभा देवे, सबसे निगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझसो, मेरा दिल बांधा तुझसो, उकारी काम रे मुझको प्यारी लागे तू, उकारी काम रे मुझको प्यारी लागे तू। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर वाणी गायन।
किरंतन का प्रकरण नंबर 110 है ये। सुंदर साथ जी स्वानी गायन में महामती जी कहते हैं कि प्रेम रूपी काली कमली तू मुझे बहुत प्यारी लगती है। ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, संतोष आदि गुणों से आत्मा का श्रृंगार होता है, किंतु इन सब की शोभा तुमसे ही है। कहने का भाव क्या है कि यदि हृदय में प्रेम नहीं तो इन सभी गुणों की शोभा महत्वहीन हो जाती है। मेरा दिल तो तुझसे ही बंध गया है। तो ये प्रकरण उतरा था उदयपुर से मंदसौर जाते समय, जब सभी सुंदर साथ जी के साथ हमारी बाईजू महारानी जी ने भी वैरागी वेश धारण किया। तो ये प्रेम की काली कमली जो सबने ओढ़ी है, इसका संदेश देते हुए प्रेम का वो संदेश जो हमारी आत्मा का श्रृंगार है। तो बहुत ही प्यारा वाणी गायन राधिका जी, थैंक यू, प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी आज के प्रसंग की ओर। आज का प्रसंग विस्तार से लेंगी वृंदा जी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों प्रणाम। में आज का हमारा जो विषय है वो आगे के जो हमारे 3 क्लास रहे उस 3 क्लास का सार है, ये समझ लीजिए। हमने आखिर में जो 3 क्लास देखे उसमें हमने एक देखा तन यानी ये शरीर, दूसरा देखा इंद्रिया और तीसरा देखा मन। यानी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसमें हमने देखा कि जो शरीर है यानी ये जो तन है, तो शरीर मंदिर सुहामणो, यानी ये मनुष्य तन जो हमें मिला है ये बहुत सुहाना है और ये मंदिर है, इसे मंदिर के साथ जोड़ा गया है। अब मंदिर नाम अपने आप में ही एक पवित्र शब्द है। मंदिर नाम आते ही हमें एक पवित्रता उसमें झलकती है। अब जो मंदिर है उसमें दरवाजे होते हैं। अब मंदिर में जाना है तो उसके लिए दरवाजा होना तो आवश्यक है, बिना दरवाजे के तो हम मंदिर में अंदर जा नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर ये शरीर ये तन मंदिर है तो उसके भी दरवाजे हैं। तो ये दरवाजे क्या है? तो ये दरवाजे हैं वो ये हमारी इंद्रिया है, वो दरवाजे हैं। तो ये दरवाजे काम क्या करते हैं? तो एक तो हम उससे अंदर जा सकते हैं और उसी दरवाजे से हम बाहर निकल सकते हैं, यानी एंटर और एग्जिट दोनों हम कर सकते हैं दरवाजों के माध्यम से। तो यह जो हमारी इंद्रिया है वह इस मंदिर के दरवाजे द्वार है। जैसे हमारी आंखें, मंदिर में दीपक जलता है, आरती होती है, तो बिल्कुल उसी तरह मंदिर के दीपक की तरह ये हमारी आंख है जो प्रकाश देकर सत्य को हमें दिखाती है। हमारे जो कान है ये मंदिर में जैसे घंटी होती है, शंख बजते हैं, तो घंटे और शंख की मधुर ध्वनि की तरह जो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करते हैं ये जो कान है। नासिका जैसे धूप होती है, चंदन होती है, चंदन होता है तो उसकी सुगंध की तरह शुद्धता का अनुभव करवाती है ये नासिका हमें। अब जो रसना यानी जीभ है, प्रसाद की मिठास की तरह जो सही और गलत का स्वाद हमें पहचानने में मदद करती है। और जो ये त्वचा यानी स्पर्श, तो वो शीतल या उष्णता की अनुभूति की तरह है जो संवेदनाओं को महसूस करवाती है। इन इंद्रियों का सही उपयोग किया जाए तो ये शरीर रूपी मंदिर को आध्यात्मिकता से भर दे सकते हैं। पर कब? जब इसका सही उपयोग किया जाए। अगर इसका सही उपयोग नहीं तो समझ लीजिए हम किसी गलत राह पर चले जाएंगे। अब हमने देखा शरीर मंदिर है, इंद्रिया द्वार है, तो प्रश्न यह है कि इस मंदिर का स्वामी कौन है, हैंडल करने वाला कौन है, वो चेतन तत्व क्या है? तो इस तन का मालिक स्वामी चेतन तत्व जो है वह है जीव। अब जीव है, जो जीव है हमारा वो मालिक है, पर ये मालिक बड़ी गहरी नींद में है, अज्ञानता की। अब जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए आते हैं तो वो चोरी कब कर पाते हैं, कब वो कुछ चुरा सकते हैं? तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो घर का मालिक जो है वो सोया हुआ हो या फिर घर से बाहर हो, यानी घर में कोई ना हो, तभी चोरी हो सकती है। उसके अलावा तो चोरी, अगर घर में सब जाग रहे हैं, लाइट जल रही है रात को, तो चोर चोरी करने आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं।
तो अंधेरे में घर का मालिक सो गया तो समझ लीजिए चोरी होना पक्का है। तो वैसे ही जीव रूपी मालिक जो नींद में है, उसके नींद के कारण ये मन जो है वो इधर उधर हो जाता है, जिसे हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मन को समझा था। ये जीव सारी भाग दौड़, जो मालिक, इस शरीर का मालिक कौन है? जीव है। पर जीव सो गया है, मालिक नींद में है, तो अब इसको चलाना तो पड़ेगा। तो सारी भाग दौड़ जो है, जो मालिक बना है, वो मन अपने हाथ में ले लेता है। पूछता नहीं है कि मैं मालिक बन जाऊं, वो सब कुछ हैंडल खुद करने लगता है। यानी अब ये मालिक बन के बैठ गया। अब मन है कैसा? तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखेगी सुंदर साथ जी। वाणी में चौपाई है, ये मन को नाही कछु मूल, या थे बड़ा कहिए आंख का तुल। फिर दूसरी चौपाई में कहते हैं, तुल का भी कोटमा हिस्सा, मन एता भी नहीं ऐसा, तो ए गया जीव को निगल, यो सब पर बैठा चंचल। तो ये दोनों चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है मन को समझने के लिए। मन को नाही कछु मूल, इसका कोई मूल नहीं है मन का। इससे बड़ा तो आंख का तूल, आंख जो ऐसे फूल होते हैं, जो मोस्ट ऑफली आपने देखे होंगे कि हनुमान जी के मंदिर में ज्यादा दिखाई देंगे। तो जो आंख का फूल होता है, उस फूल के तूल होते हैं। तूल यानी अपने हवा में ऐसे छोटे छोटे, बहुत ही, इसका कोई भार नहीं होता है, वजन नहीं होता है। ऐसी रुई, उस आंख की रुई होती है जो हवा में उड़ती रहती है। तो उस तूल, वो तूल भी मन के सामने भारी है। तो तूल का भी कोटमा हिस्सा, इस तूल के एक रेसे को निकाल ले, उस रेसे का भी कोटमा हिस्सा यानी करोड़वा हिस्सा करे ना, तो भी मन इससे भी इतना छोटा है। मतलब उसका वो कुछ जैसे है ही नहीं, पर सब कुछ है, ऐसा है ये मन। तो एक गया जीव को निगल, जो जीव मालिक है उसको भी ये मन निगल गया, क्योंकि जीव सो रहा है तो मन ने सारा मालिक पना अपने हाथ में ले लिया। यह सब पर बैठा चंचल, ऐसा ये चंचल है। ये मन की एक स्थिति है मन के बारे में। अब जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर से कहे कि मेरा मन आज मान नहीं रहा, मेरा मन कहीं लग नहीं रहा, जरा इसे देख लीजिए ना, तो क्या कोई डॉक्टर ये तय करके बता पाएगा कि हमारा मन कहाँ पर है? क्या उसका कोई निश्चित स्थान है कि मन यहीं पर है? जैसे दिल को हम बता सकते हैं कि दिल लेफ्ट साइड में है, दिमाग हमारा, बुद्धि ऊपर दिखा सकते हैं, पर मन का कोई स्थान है कि जिसको ऑपरेशन करके सही करा जाए? नहीं है। ये मन इस तरह आंख के तूल से भी बहुत ही बारीक है, पर ये इतना बारीक है, पर ये है बड़ा ही चंचल। वो भागता ही रहता है, ये कभी बैठा नहीं रह सकता। हम बोलते हैं आज मेरा मन नहीं है, मेरा मन मान नहीं रहा है। तो मेरा है तो मानना तो चाहिए ना, तो फिर मेरा कैसे? अगर मेरा है तो ये मानना चाहिए मेरी बात। कोई हमारा है तो हम उससे कुछ कहे तो वो मानता तो है ना, सुनता तो है। पर ये मन, हम कहते तो है मेरा, पर ना मानता है ना हमारी सुनता है। तो फिर ये मेरा कैसे हुआ? तो ये सब मन, मतलब ये सारा मन का जो खेल है, जो कार्य है, वो जीव के, ये मन जो है ना, वो जीव के नींद का फायदा उठाता है, खुद मालिक बनकर जीव के सिर पर चढ़ बैठता है। जो जीव है वो जो गहरी नींद में है, जिससे बुद्धि अपना काम तो करती है पर वो सही से नहीं कर पाती। यानी वो जो करती है वो अज्ञानता में कर लेती है। यानी बुद्धि का काम जीव के सोने से रुक नहीं जाता। मन अपना काम कर रहा है, जीव अपनी नींद में है, बुद्धि भी अपना काम कर रही है, लेकिन बुद्धि एक सही निर्णय और सही दिशा हमें नहीं दे पाती जब तक जीव नींद में है। अब जो मन है वो विचारों का भंडार है, इसमें इतने सारे विचार है। मन एक साथ 100 विचार करता रहता है। मन में कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 विचार आए, एक साथ वो 100 दिशाओं में दौड़ता रहता है।
अब ये जो 100 विचार आए उसमें से सही कितने और गलत कितने, ये हम कैसे तय करें कि इतने सारे विचारों में से सही विचार कौन सा है और गलत विचार कौन सा है। आप सब सुंदर साथ, जो युवा सुंदर साथ जुड़े हुए हैं और जो बड़े भी सुंदर साथ हैं, ये मन ऐसा है कब हमें भटका दे इसका हमें खुद पता नहीं चलता है, हम खुद इसे समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ पल एकांत के बहुत ही महत्वपूर्ण है, मन को जानने के लिए, हमारे खुद के मन को, दूसरे के मन को नहीं। लोगों की भीड़ में तो हम क्या विचार करते हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब भी हम भीड़ में होते हैं हमारा मन विचार क्या करेगा कि मैं भीड़ में सही कैसे दिखूं, सही कैसे लगूं, या सही सबके सामने कैसे बन कर रहूं। मन के यही विचार चलेंगे और वो उसी हिसाब से काम इंद्रियों से करवाएगा। हमें बैठना, मन कहेगा कि इतनी सारी भीड़ में सब इतने सारे लोग हैं, मुझे अच्छे से बैठना पड़ेगा, अगर मैं इधर उधर पैर फैला के बैठ गई या बैठ गया तो लोग क्या सोचेंगे। ये मन ने कमांड दिया, इंद्रिया फिर सोचेगी कि नहीं सही से बैठना पड़ेगा, यानी हम सही से बैठ जाएंगे। पर वहीं अगर हम एकांत में होते तो महत्वपूर्ण मन को समझने के लिए एकांत बहुत जरूरी है। हम एकांत में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एकांत में हमारा मन जो विचार करता रहता है उसे ध्यान से देखे, उसे समझे। जैसे एक दो एग्जांपल से समझे तो जैसे हम मंदिर में गए, कहीं पर भी कोई अच्छे से स्थान पर अच्छे से मंदिर में गए, हमारा शरीर तो मंदिर के अंदर चला गया, लेकिन हमने बाहर जो चंपल उतारी है हमारा मन चंपल में लगा रहा, क्योंकि मैं कहीं मेरे चंपल कोई लेकर ना चला जाए। ये सबने अनुभव किया ही होगा या होता ही होगा सबको कि तन अंदर है, मंदिर के अंदर भगवान के सामने या किसी भी जिसके भी, जैसे हम हमारे मंदिर में गए तो वाणी के सामने, राज्य के सामने बैठे, पर मन हम बाहर चंपल के साथ छोड़कर आ गए। अब ये तो हुआ कि हम अंदर है और मन बाहर है, लेकिन जो बाहर लोग हैं मंदिर के, उसमें से किसी के मन में ये विचार है कि मैं चंपल चुरा लूं। अब उसके सामने 100 चंपल पड़ी है, अब मन उससे विचार करेगा। क्या विचार करेगा कि इतनी सारी चंपल है, तो सबसे पहले वो उन चंपलों में से अपने नाप की चंपलों को अलग करेगा, क्योंकि सब तो हमारे काम की नहीं है, सब थोड़ी हमारे नाप की होगी। अब उसने देखा कि इतनी सारी चंपलों में चलो 5 चंपल है जो मेरे नाप की है। अब मन देख, सोचा किसने, मन ने, देखा किसने, इंद्रियों ने, आंख ने, और उस 5 में से भी मन विचार करके हमें ये कहेगा नहीं नहीं ये अच्छी है, ये सबसे ज्यादा अच्छी है, तो उसमें से भी एक चंपल को वो पसंद करेगा और उस चंपल को उठाया और लेकर चल दिए। उस समय मन ने जो विचार किया उसे हमने अप्लाई कर लिया और उस चंपल को ले लिए। हमने आगे पीछे कुछ भी उस समय में सोचा नहीं है, बस जो विचार आया तुरंत उस पर एक्शन की और ले लिया। जो लोग व्यसन करते हैं उनके जीवन में भी यही हाल रहते हैं। पता है व्यसन बुरी चीज है, गुटखा खाते हैं, मसाला खाते हैं, सिगरेट पीते या दारू पीते, कुछ भी करते हो, पता है कि ये चीज हानिकारक है, सिगरेट के बॉक्स पे भी लिखा होता है कि ये खतरनाक है, ये अच्छी नहीं है, जानने के बावजूद मन उसे ये समझाता है कि नहीं ये मुझे चाहिए, और इंद्रिया उसे खरीदती है, लेती है और उसका उपयोग भी करती है। आप सब सुंदर साथ, इसमें से महत्तम जो हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, जीवन में ये चीजें तो बाहरी रूप से हम कहीं ना कहीं भीड़ में जुड़े हुए हैं। जैसे व्यसन के लिए है तो कभी हम भीड़ में रहेंगे, बाहर होंगे। मंदिर का जैसे एग्जांपल दिया जूते वाला, तो उसके लिए भी हम भीड़ में होंगे। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मौके आएंगे, आते रहेंगे, जब आपके पास भीड़ नहीं होगी, कोई एकाध लोग होंगे या एकांत होगा। उस समय मन क्या विचार करता है और क्या निर्णय लेता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से जैसे किसी व्यक्ति कोई ऑफिस में काम करता है,
आज उसकी परिस्थिति, उसे पैसों की बहुत जरूरत है, पैसे नहीं है, और इतना महत्वपूर्ण काम है कि पैसे उसे चाहिए ही किसी भी तरह। उसे ऑफिस में जाने के बाद कोई ऐसा मौका मिल गया कि सामने, उसके सामने पैसे पड़े हुए हैं, मन बार बार सोचेगा, कोई नहीं देख रहा, ले लूं। मन ये भी कहेगा, नहीं नहीं रुक जा, अपने नहीं है, ये गलत है। पर जो परिस्थिति जुड़ी हुई है कि पैसे चाहिए, उस समय मन, देखिए प्रश्न भी मन खड़ा कर रहा है, जवाब भी मन दे रहा है। अभी इसमें बुद्धि काम नहीं कर रही है। प्रश्न भी मन ने किया कि ले लो, पैसों की जरूरत है, मन ही रोक रहा है जवाब में, नहीं नहीं रुक जा, अपने नहीं है। फिर मन ही अपने आप में फिर जवाब देगा, नहीं ले ले, बहुत जरूरत है। और फिर आखिर में हम कुछ भी निर्णय न करके उस परिस्थिति के अधीन ऐसे हो जाता है कि ले लिया। तो ये हमने एक गलत स्टेप उस समय में ले लिया। यानी मन कैसे विचार करता है, क्या करता है और क्या करवा देता है। तो उसके लिए हम हर पल जागृत रहे कि हम जो मन में विचार आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कितने सही है और कितने गलत है। क्या ये करना जरूरी है, भले कितने भी पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, पर ये दृढ़ है कि ये मेरे नहीं है और इस तरह से लेना गुनाह है, तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे। पर जीव की नींद और मन की वो चंचलता हमें उस गलत दिशा में ले जाती है। जैसे आगे कहा, चोर चोरी करता है, चोर को पता है चोरी करना गलत है, उसका मन उसे बहुत सारे कमांड दे रहा है, वो घर पसंद कर रहा है, मैं इस घर में चोरी करने जाऊं, उस घर में जाऊं, और फिर भी वो चोरी के लिए दौड़ता है, करता है। क्यों? क्योंकि उसका जीव उस अति निंद्रा के अंदर है कि मन मालिक बनकर उससे ये गलत काम करवा देता है। तो जीवन में हमें ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे सुंदर साथ जी, आएंगे जीवन में। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसी बड़ी बड़ी चीजों में, छोटे छोटे चीजों में भी आते रहेंगे। जिस तरह से हम ऑफिस में काम करते हैं, कई बार मैं खुद मेरा अनुभव कहती हूँ कि ऑफिस में काम कई लोग ऐसे करते हैं कि बस इतनी निष्ठा से काम क्यों करते हो, इतना क्यों करते हो, छोड़ो। जैसे कि अगर टाइम पर हमारा जो ऑफिस टाइम खत्म होता है, उससे भी 5-10 मिनट ऊपर हो जाए या आधा घंटा भी हो जाए, पर काम खत्म हो, उससे बाद ही निकलने का मन होता है। जबकि कई ऐसे होते हैं आसपास हमारे कि टाइम से पहले ही निकल जाते हैं। तो कहते हैं कभी कभी चलता है, कर लो, इसमें क्या है। ये भी हमें लोग सिखाने वाले मिलेंगे। पर उस समय अगर हमने ये गलत निर्णय कर लिया कि उसमें क्या हो गया, थोड़ा कर लिया, तो जो 2 नंबर के पैसे कमाए जाते हैं उसमें परिस्थितियां यही तो रहती है। पैसे सेवा में यूज करने हैं, पर उसको कमाने के लिए कौन सा रास्ता पसंद करते हैं, जो गलत होता है। और अभी तक हमारे पास अनेकों हमें प्रसंग दे रही है कि 2 नंबर का यानी गलत गलत इरादों से कमाया हुआ पैसा कभी सेवा में नहीं लग सकता। खेता भाई के पास कितनी दौलत थी, पर एक भी पैसा सेवा में नहीं लग पाया। ये तो चलो अनैतिक रूप से कमाया हुआ पैसा था, लालदास जी का तो नैतिकता भरा पैसा था। उनके भी पैसे, एक भी पैसा उनका खुद के लिए भी काम नहीं आया, कि जब वो घर से निकले सब कुछ डूब गया, उनके पास खाली हाथ थे, उनके पास एक पैसा भी नहीं था। तो सोचिए, सही दिशा में कमाया हुआ पैसा भी काम नहीं लग पाता कई बार सेवा में, तो अनैतिक का पैसा तो कैसे लग पाएगा। तो ये सारे गलत रास्तों पे जाने के लिए मन हमें बार बार कमांड देता है, बार बार कहता है ये कर ले, ये कर ले, ये सही है, ये गलत है। पर उसमें हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, सही रास्ता पसंद नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारी अज्ञानता, जीव की अज्ञानता उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जीव रूपी मालिक जब तक सोता रहा, तब तक हम सही दिशा कभी नहीं पा सकते। और अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि हमने कोई सही दिशा पकड़ भी ली, मन ने 4-5 विचार दिया और हमने चारों के चारों सही है, और हमने कोई दिशा चलो एक पल के लिए पकड़ भी ली, पर उससे हम सही मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, वो हमें सही मंजिल तक नहीं ले जाएगा। जीव और मन तो पहले से ही अंधे थे, धृतराष्ट्र की तरह।
जैसे धृतराष्ट्र आपने महाभारत में जानते ही, वो तो जन्मजात अंधे थे, तो ये जीव और मन भी अंधे ही है जन्मजात। और उसके साथ हमें मिली है विवेक बुद्धि। पर विवेक बुद्धि ने भी गांधारी की तरह, वो तो गांधारी तो अंधी थी नहीं, पर खुद सामने से उसने अपने पति को अंधा देखकर उसने क्या किया, खुद पट्टी ली और अपनी आंखों पे बांध ली, यानी खुद ब खुद अंधे बन गए। तो हमारी विवेक बुद्धि भी अपने ऊपर जब आंखों पर पट्टी बांध लेती है, तब परिणाम तो महाभारत होना ही है। और ये महाभारत सिर्फ हमें ही नहीं ये नुकसान करता, कई औरों को भी, हमारे साथ जो जुड़े होते हैं उनके लिए भी नुकसानकारक बन जाता है। अब जब हमारा शरीर कभी बीमार होता है, यानी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती रहती है, तो उसमें एक होती है शारीरिक बीमारी और एक जिसे कहते हैं मानसिक बीमारी। ये मानसिक बीमारी मन से ही जुड़ी हुई है। शारीरिक बीमारियों के इलाज तो हो जाएंगे, पर मानसिक बीमारी सबसे बड़ी भयंकर बीमारी है। और आगे हमने जो इंद्रियों की बात, इंद्रियां देखी, उसमें एक इंद्रिय जो है वो है त्वचा। हम आंखों को, कान को, नाक को, जीवा को हमने आगे भी समझा है और आगे भी समझते रहेंगे, और आप खुद ब खुद उसे जानते ही हैं, अनुभव करते हैं। पर एक त्वचा ऐसा हमारा अंग है, ऐसी इंद्रिया जिसपे हम बात करना भी ज्यादातर सब लोग कम करना चाहते हैं कि इसके ऊपर ज्यादा बात ना की जाए, या करते हैं तो बहुत शॉर्ट में करके हम उसे जल्दी से खत्म करके निकल जाना चाहते हैं। जैसे हमारी त्वचा को, हमारे स्पर्श को, नरम गद्दे के स्पर्श का जो लत लग जाती है कि अगर नरम गद्दा न मिला या बेड न मिला तो हमें नीचे बिना बिना गद्दे के भी सोना पड़े जमीन पर, तो हमें नींद नहीं आ पाती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जगह चेंज हो जाए तो नींद नहीं आती है। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमने हमारी त्वचा को उस अनुसार ढाल लिया है, उसे वही स्पर्श, उस गद्दे का ही स्पर्श पसंद कर लिया है कि वो नीचे गुदड़ी में नहीं सो पाएगा, उसे नींद नहीं आएगी। अभी गर्मियां शुरू हो गई है, हम हमारी त्वचा को, हमारे इस इंद्रिय को एसी की ठंडी हवा को इतना इसे उसके मुताबिक ढाल लेते हैं कि गर्मी हमसे सहन नहीं होती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसी त्वचा रूपी अंग को, इस इंद्रिय को हमने एसी की ठंडक में ढाल लिया कि अब उसके बिना हमें नींद भी नहीं आती है। मैं कई अभी हमारे यहाँ छोटे बच्चे ऐसे हैं जो शिविर में जाते हैं और अरे एसी के बिना नींद नहीं आती, क्योंकि रात को घर में एसी की लत लगी हुई है, तो उन्हें नींद नहीं आ पाती है। अब ये सारी बातें तो बहुत ही कॉमन है, पर एक जो बात है, जैसे हमारे साथ युवा सुंदर साथ जी जुड़े हुए खास इसी बात पर कि एक होता है विजातीय स्पर्श। आज हर दिन न्यूज़पेपर में शारीरिक छेड़खानी के किस्से आम हो गए। रोज न्यूज़पेपर खोलेंगे तो ये किस्सा कहीं ना कहीं आपको नजर में आता है। आज परिस्थिति इतनी भयंकर इस कलयुग के अंदर हो गई है कि 5वीं क्लास के छोटे बच्चों तक को हमें गुड टच और बैड टच सिखाना पड़ता है, इतने छोटे बच्चों को। तो इसी से हम सोच सकते हैं कि आज परिस्थिति कितनी भयंकर हो गई है। इस बात पर इन विकारों को एक नाम दिया गया है, और वो नाम है मनोविकार, या इसे मनोविकृति कहिए, यानी इसमें भी जुड़ा तो मन ही है। ये विकृति कहिए या विकार कहिए, है क्या उसके आगे? ये मन ही जुड़ा हुआ है। अब जब ये सब हम सुनते हैं, इतनी सारी बातें सुन लेते हैं ना, तब एक समय ऐसा आ जाता है कि हम इन सबसे त्रस्त हो जाते हैं, बहुत ही ऐसे कि यार ये क्या, इरिटेट हो जाते हैं। और जब ऐसा आता है ना समय, तब हम माया से बचने के लिए एक ही उपाय सोचते हैं कि बस संसार छोड़ दे, माया छोड़ दे। तो ऑप्शन क्या रहा सामने? तो बस संन्यास ले ले, वैरागी बन जाए, घर संसार छोड़ दो। हम संसार में रहे या वैरागी जीवन को अपनाए, हम कहीं भी चले जाए, घर में रहे या जंगल में रहे, ये मन अपना काम कभी नहीं छोड़ेगा। ये मन अपना काम करता ही रहता है। उसके लिए एक उदाहरण है विश्वामित्र का और मेनका का। विश्वामित्र इतने शक्तिशाली ऋषि थे जिन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, और उनके पास ज्ञान भी इतना था कि सारे देवता भी उनसे भयभीत हो गए थे, उनसे डरते थे। इतनी कठोर तपस्या थी, इतने सालों से वे तप कर रहे थे। तब
एक तो पहले उनका सन्यासी जीवन, यानी उन्होंने घर संसार छोड़ा है, उन्होंने सन्यास वैरागी जीवन पसंद किया है, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, अपने मन को एकाग्र करके तप कर रहे हैं, जंगल में बैठे हुए हैं। देखिए कितना उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करके सब कुछ एक स्थिर स्थिति में ला दिया, अपनी बुद्धि को स्थिर की, अपने मन को स्थिर किया, सब कुछ। लेकिन एक सिर्फ अप्सरा आ गई सामने, मेनका, कि विश्वामित्र अपने सारे मन के काबू खो बैठे, बस उसे देखकर ही। इन इंद्रिय रूपी आंखों ने देखा और इस त्वचा रूपी स्पर्श ने जो अनुभव किया, उसमें उनकी सारी तपस्या भंग हो गई, टूट गई। सोचिए उन्होंने मन को एकाग्र करने के लिए कितना तप किया, कि जिसके कारण देवता भी भयभीत थे उनसे। पर एक मन के जरा सा यहां से यहां होने पर सब कुछ धरा का धरा रह गया, सारी तपस्या टूट गई, विचलित हो गए। यह सब मन का ही तो खेल है। अब प्रश्न ये है कि मन के इतने सारे मतलब बातें हैं, तो इस मन के जाल से बचा कैसे जाए, ऐसा क्या करे कि इससे बचे। तो इसके लिए हमारे पास 3 शब्द है, यानी इसे समझिए 3 उपाय है। एक है मन को रोकना, एक है मन का दमन करना, और एक दो मतलब तीसरा है इसको नियंत्रण करना। आप सब सुंदर साथ जी बताइए कि इस तीन रास्तों में से हम क्या पसंद करें मन के लिए। क्या मन को रोके, मन को दबाना यानी उसका दमन करे, या फिर मन को नियंत्रण करे। और अगर इन 3 से भी कोई और चौथा आपके पास ऑप्शन हो तो वो बताइए सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ जी बता सके तो। अब मन को सही दिशा देना है तो 3 बातें हैं हमारे पास, या तो उसे रोक लीजिए, या इसका दमन कर लीजिए, या फिर नियंत्रण करिए। क्या क्या करना सही रहेगा। बोलो बोलो बोलो। नियंत्रण, क्योंकि दबाने से तो मन और भागेगा। जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई चीज की मना कर देते हैं तो फिर वो और चाहत हो जाती है उस चीज की। तो नियंत्रण मतलब अगर किसी चीज की चाहत, उसको अलग दिशा देना बेसिकली, तो नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कोई सुंदर साथ जी। अवंतिका बोलो बेटा। नियंत्रण भी अच्छा, ऑफ कोर्स नियंत्रण पहले करना पड़ेगा, पर अगर उसको हम वही अध्यात्म की ओर ले जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छी डायरेक्शन, जैसे दीदी ने कहा भी कि डायरेक्शन सही देना है, तो नियंत्रण के बाद आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छी अध्यात्म से अच्छी डायरेक्शन नहीं हो सकती कोई। तो वही है। बहुत सुंदर। आ, अगर ये दीदी 3 ऑप्शन जी, कोई और सुंदर सा नीचे लिख रहे हैं सब, वो भी पढ़ लो। बड़ा है ना जी। अगर ये 3 ही ऑप्शन हमारे सामने है, तो बेस्ट ऑप्शन नियंत्रण है, अच्छा है, यही सही ऑप्शन रहेगा अगर 3 है तो एक एक जो दमन की बात की, दमन करे यानी क्या करना। तो एक है जबरदस्ती उसे दबा देना। मन इतने सारे विचार कर रहा है, इतना भाग रहा है कि हम उसे बहुत ही जबरदस्ती उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और उसे जबरन उसको दबाने की कोशिश करते हैं, यानी उसको विचारों को दबा ले, उसको भागते हैं तो उसको भाग कर रोक ले। ये सब कुछ इस दमन में अंदर है। और ऐसा करने से कुछ कुछ पल, सिर्फ कुछ पल हमारे विचार दब जरूर जाएंगे, पर बाद में ये तो एक स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाया उतना ही तेजी से वो उछलेगा। यानी ये दमन ऑप्शन तो इतना वैलिड नहीं है कि हम इसे दमन करें, क्योंकि सच में ये अगर जितना भी दबाएंगे ना, जितना उसके ऊपर भार देकर दबाया, उतना ही ये स्प्रिंग की तरह, जितना दबाया ना उससे और कहीं ज्यादा वो उछल जाएगा। इसलिए दमन तो इसका सही मार्ग नहीं है। अब दूसरा है रोकना। रोकना यानी मन को हर बात से जबरदस्ती खींच खींच के ले आए, उसे रोका करे कि बस अभी रुक जा, नहीं नहीं ये नहीं, अभी रोक। हम जितना उसको रोकेंगे, जितना उसको टोकेंगे, जितना उसको रोकने की कोशिश में लगे रहेंगे, मन इतना चंचल है कि वो और ज्यादा भागने लगेगा, बार बार और ज्यादा विचार करने लगेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि बच्चे को जितना ज्यादा रोको, जितना ज्यादा टोको, वो उतना ज्यादा जिद्दी बन जाता है।
तो बिल्कुल मन का भी ऐसा है, जितना ज्यादा दबाएंगे, जितना ज्यादा रोकेंगे, वो और जिद्दी होता जाएगा और भागता जाएगा। एक सुंदर छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक दर्दी था, डॉक्टर के पास गया, उसने जो कुछ अपने मतलब उसे जो तकलीफ थी उसने बताया कि मुझे ये तकलीफ है। डॉक्टर ने उसकी सारी तकलीफें मानसिक ही थी, उसे शारीरिक नहीं थी, पर उसको लगता था कि मुझे शारीरिक तकलीफें हो रही है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख कर दी। डॉक्टर ने सिर्फ उसे इतना कहा कि ये दवाई तुम्हें उस समय लेनी है जब लो तो तुम्हें बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, यानी बंदर को नहीं सोचना है। अब घर गया दवाई लेकर, डॉक्टर ने कहा कि दवाई लेते वक्त तुम्हें बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। अब जब जब दवाई पकड़ता तो उसे बंदर ही याद आता। जितना मना किया कि बंदर को नहीं याद करना, उतना मना करने पर वो और ज्यादा बंदर को याद करता। जैसे ही गोली पकड़ता उसे बंदर याद आता, तो गोली वहीं के वहीं रह जाती, यानी उसकी दवाइयां वहीं धरी रह जाती। तो ये मन ऐसा है कि उसे जितना रोकेंगे वो उतना ही उसी तरफ भागता रहेगा, यानी ये रोकने वाला भी ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। तो बचा क्या? तो नियंत्रण। नियंत्रण एक सही ऑप्शन है, सही दिशा भी है, सही बात है कि हम इसे नियंत्रण करें। इस नियंत्रण में हम मन को एक सही दिशा जरूर दे सकते हैं, इसे सही दिशा में जरूर ले जा सकते हैं, लेकिन इन सब से, इन तीनों उपाय में से जो तीसरा ये नियंत्रण वाला है वो सही राह तो पकड़ा देगा हमें। पर मैं इन तीनों से भी ऊपर एक बात ये कहना चाहती हूँ जो मेरे दिल में आती है वाणी मंथन के माध्यम से, कि इन तीनों से भी महत्वपूर्ण जो है वो है जागृति। नियंत्रण करने के लिए भी जागृति आवश्यक है, बिना जागृति का नियंत्रण भी कुछ काम का नहीं है। अगर अज्ञानता रही तो वो नियंत्रण किस काम का रहेगा। तो अगर मन को हमें सही रूप से कार्य करवाना है तो उसके लिए जागृति सबसे महत्वपूर्ण है। अब जागृति तो किसकी जागृति? कौन सोया था? हमने पहले ही बात कर ली। तो जीव सोया है। जीव इस शरीर का, इस इंद्रियों का, मन का, सबका मालिक जीव है। अगर वो ही सोया हुआ है तो ये सब, इनका सबका काम खराब है। पर जीव जाग गया, जीव सही दिशा पकड़ ले, मालिक है तो अपना सारा मालिकपना अपने हाथ में जाग कर ले तो बेशक ये मन हमें सही मार्ग पर ले जाएगा। इसका काम बिल्कुल गलत नहीं है। हम मन को ये नहीं कहते कि ये मन गलत है, ये विचार करे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन का काम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये सही काम करे ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक जीव की निंद्रा रहेगी तब तक मन काम तो करता रहेगा पर उसका काम सही नहीं होगा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण ताकतवर जो बात है वो है जागृति। अब जीव जागा और जरा सी, देखिए हम भी जैसे अभी जागे हुए हैं, मतलब अभी सब बैठे हुए पर बोर हो गए तो जरा सा झोंका आ गया, जरा सी आंख ऐसे हो गई एक की भी पलक, तो बात वापस खत्म। तो जीव जागा तो सही पर वापस उसे जरा सा झोंका आया, बस अभी तो जीव को झोंका आ ही रहा है कि तुरंत मन वापस मालिक बन जाएगा, यानी सब कुछ अपने हाथ में वापस ले लेगा। इसीलिए जागृति हमारी ऐसी हो कि झोंका भी आ जाए जीव को पर मन के हाथ में, वो हमारी जो भाग दौड़ है ना वो मन के हाथ में ना आ जाए। और चली भी गई अगर एक पल के उस झोंके के एक क्षण के अंदर मन के हाथों में ये भागदौड़ चली भी गई तो वो सही विचार करे उसके अंदर क्योंकि मन को, जब जीव की जागृति में मन ऐसा ट्रेन होता जाएगा, ऐसे इस तरह से वो परिस्थिति में ढलता जाएगा कि उसके अंदर सही विचारों की बातें आती जाएगी। तो जीव को अगर एक पल के लिए अगर झोंका भी आ गया, वो जरा सी आंख भी बंद कर ली तो मन भटकेगा नहीं। और ऐसी अवस्था में ना हम अपना बुरा कर सकेंगे ना किसी और का। मन का ये काम बहुत ही अजीब है कि वो हमारा भी बुरा कर देता है और दूसरे का भी बुरा कर देता है। तो जागृति ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपना भी अच्छा कर पाएंगे और दूसरों का भी अच्छा कर पाएंगे, यानी मनोविचार बने ना कि मनोविकार बने, यानी मन हमारे कंट्रोल में रहे ना कि हम मन के कंट्रोल में रहे।
हमारे कंट्रोल में, यानी किसके कंट्रोल में? तो जागृत जीव के कंट्रोल में। तो जीव की जागृति के लिए अब क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करे कि जीव जागता रहे? तो उसके लिए सही सत्य ज्ञान आवश्यक है। देखिए, हमारे समाज में, हमारे संसार में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का उदाहरण। उनका मन सही दिशा में जा रहा था, यानी उनका जीव कहीं ना कहीं किसी जागृति पर था, लेकिन वो जागृति उनके पास जो थी वो जागृत बुद्धि नहीं थी, उनकी विवेक बुद्धि से वो काम कर रहे थे। और उनकी विवेक बुद्धि रूपी जागृति ने, उनके जीव के जागृति ने उनके मन को एक सही दिशा दी। तो सोचिए, हमारे पास तो उससे भी बड़ी बुद्धि यानी जागृत बुद्धि है, जागृत ज्ञान है। तो हमारा रास्ता तो कितना सही और कैसा होना चाहिए। तो हमें जो ये जागृत ज्ञान मिला है उसे ग्रहण करें और हमेशा जागते रहे, वरना कब चोर आकर चोरी कर जाएंगे वो हमें पता नहीं चलेगा। और अगर चोर आकर चोरी कर गए, देखिए, अगर किसी का बहुत ही घर में पैसा, सब कुछ उसकी जमा पूंजी घर में है, और अगर सब कुछ चोर चोरी करके ले गए तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो खाली हाथ हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हमारी नींद ने जरा सी भी इन चोर रूपी सबको एक मौका भी दिया और वो अगर सब कुछ चोरी करके ले गए, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा समय। ये जो समय हमें मिला है उसकी चोरी हो गई तो सच में हमारे जैसा कंगाल कोई नहीं होगा। तो ये जो उम्र मिली है, ये समय हमें मिला है, उसको कभी ना गवाए। युवा सुंदर साथ से तो बहुत ही मतलब दिल से ये बात कहनी है कि आपकी उम्र इस अवस्था में है कि आपका साथ जरा सा भी एक मन का गलत निर्णय या मन की गलत बात हमारा सब कुछ, हमारा भविष्य और भूत सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो इसके लिए हमेशा जागृत रहे और धनी के इन वचनों से, ये सारी बातें जो कही है वो वाणी से बाहर की तो नहीं ही है जब तक मैं जानती हूँ। अगर कोई बात ऐसी भी है कि वाणी से बाहर है और गलत हो गई हो तो सुंदर सा जी माफ करिएगा, लेकिन ये सारी राज्य ने जो हमें समझाई है, कही है, वही बातें हैं। तो इन बातों को आप खुद ग्रहण करें और हमेशा जागते रहे। जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटियों में देखते हैं ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है तो पूरी रात जागता रहता है, चिल्लाता रहता है, जागते रहो जागते रहो। अपने आंख को भी हम ये कमांड देते रहे कि जागते रहे जागते रहे, सो न जाए। ये तन भले सोता हो, उसे आराम की जरूर आवश्यकता है, लेकिन जो अंदर है वो न सो जाए, उसका हम हमेशा ध्यान रखें। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी वृंदा जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही सुंदरता से आपने पूरा विस्तार से हमें एक समग्र दृष्टिकोण, जैसे एक होलिस्टिक अप्रोच होती है ना, हम किसी भी चीज की तरफ जब चलते हैं तो हम एक होलिस्टिकली अप्रोच लेकर चलते हैं। आजकल हमें पता है कि अगर हम खाली इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक तरफी सोच है। हमें उसके साथ क्या क्या जुड़ा है वो सारा दृष्टिकोण एक साथ दिखाने के लिए बहुत ही सुंदरता से आपने एक्सप्लेन किया। तो सुंदर साथ जी, किसी का यहाँ तक कोई प्रश्न है या किसी के दिल में कोई भाव आ रहे हैं, कुछ कहना चाहता है कोई? तो जितना भी वृंदा जी ने समझाया है सबको समझ में आया होगा, मुझे लगता है काफी अच्छे से विस्तार से समझाया है ना सागर सलोनी? तो मुझे वृंदा जी का सुनकर बस यही भाव आ रहा था कि हमने वही, जहाँ से उन्होंने कहा कि बस एक हमने उसको इतनी बड़ी साहिबी जिसको दी हुई है, वो है तो सिर्फ एक थॉट, कहते हैं ना, जस्ट थॉट। मतलब हमें बस इतना ही समझना है। हमें पिछली कितनी क्लासेस में हमें जो भी बताया जा रहा है उसका अगर एक सार रूप हमें ग्रहण करना है तो उसका उसका सिर्फ एक ही हमें ग्रहण करने की बात यह है कि अब उन विचारों से जो हर समय उठते रहते हैं उनसे हम डिटैच कैसे हो। वो डिटैचमेंट जब उन विचारों से हमें करनी आएगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से आएगी। जैसे जैसे हमारा जीव जागृत होगा, वृंदा जी ने बहुत डिटेल में समझा दिया, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में लेने की कोशिश करती हूँ कि जैसे जैसे जीव जागृत होता है तो हमें बस डिसीजन मेकिंग हमारी इजी हो जाती है, और बीच में एक टाइम होता है कि हम उस समय सोच पाते हैं कि इस तरफ मुझे जाना है कि नहीं जाना।
मुझे चप्पल चोरी करनी है कि नहीं करनी। वैसे मैं चप्पल चोरी नहीं करती लेकिन अगर वो जो सिचुएशन वृंदा जी ने बताई उसको लेके चलें तो हमारी जो भी जिंदगी की परिस्थितियां है ना, हम उन परिस्थितियों से नहीं लड़ें, हम उसका कॉज देखें। कहते हैं अगर आपको चेंज करना है ना परिणाम को, तो आपको उसके रूट लेवल पे जाके उसका कॉज देखना होगा। तो वो हमारा मन ही निकलेगा। मन ऐसे है जैसे सागर की लहरें होती है ना, आती हैं जाती हैं, और बहुत शोर है इन विचारों का, क्योंकि हमारे अराउंड बहुत कुछ चलता है। जब हम यहाँ बैठते हैं, इस बैठक में बैठते हैं, या कोई भी आध्यात्मिक बैठक में बैठते हैं, तो हम किस तरह पूरी तरह से हमें लगता है कि बहुत अच्छा हमें डोज मिल गई आज तो, लेकिन यहाँ से उठते ही 100 काम चलेंगे, कल की भी फिक्र होगी, बहुत कुछ होगा। तो जैसे सागर की लहरें होती है ना, आती हैं जाती हैं, बहुत शोर होता है उनका। उन लहरों के शोर में ना हमें जो सागर के अंदर की गहराई है ना, हमारा जो मन अंदर से है वो शांत है। वो गहराई हमें सुनाई नहीं देती है, वो शांति सुनाई नहीं देती है। यही फर्क है कि परमहंसों ने मन के भीतर जाकर उस शांति को महसूस किया है, अपनी अंतरात्मा तक पहुंचकर उस शांति का अनुभव किया है। हम सिर्फ ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, और सिर्फ जीव को जागृत करने से ही हम उस गहराई तक पहुंच सकते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का समय दे सकते हैं। सुंदर सा जी, एक किताब है अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी की है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अवचेतन मन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें पूरी मन की गति है, इतनी फास्ट होती है कि इधर विचार आया और सबकॉन्शियस माइंड ने, मतलब चेतन मन में विचार आया और सबकॉन्शियस माइंड ने उसकी ओबे करना शुरू कर दिया। और वो इतना जल्दी ओबे करेगा कि जब परिस्थिति आके चली जाएगी ना, फिर रियलाइज होगा कि ये क्या हुआ। लेकिन हमें अपने थॉट्स को भी एक्सेप्ट करना होता है, बिकॉज हम हर समय तो मंदिर और आश्रम और चर्चा नहीं सुनते रहते ना, हम माया में निकलते हैं, फेस करते हैं माया को। तो हमें अपने थॉट्स को एक्सेप्ट भी करना आना चाहिए। हम इस सेल्फ डाउट में नहीं चले जाएं कि मुझे ऐसा ख्याल ही क्यों आया। हमें ऐसा ख्याल आना स्वाभाविक है, वो तो नेचुरल है, लेकिन उस ख्याल के ऊपर हमें अब क्या एक्ट करना है, ये सारी की सारी बात उससे जुड़ी है। और बाहर से अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता जो हमारे सदगुरु ने हमें हर पल सिखाना चाहा है, वो है ध्यान। तो ध्यान के माध्यम से ही हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। और उसमें मुझे लगता है ध्यान के लिए प्रयास करेंगे, बाकी सब बातें धीरे धीरे पीछे आती रहेंगी हमारे। लेकिन ध्यान के लिए प्रयास करने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? हमारा आहार। ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, और आप युवा सुंदर साथ हैं इसलिए बहुत बारीकी से आपको नहीं समझाएंगे, लेकिन फिर भी किसी को भी किसी चीज से भी हेल्प चाहिए हो, जैसे न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स की हेल्प चाहिए कि हमें कितना खाना है, कब खाना है, और कितना खाना है, कब खाना और क्या खाना है। तो ये हमारे पास प्राणनाथ ज्ञानपीठ से बहुत सारी वीडियोस हैं आहार पर, स्वामी जी ने बहुत सारी किताबें लिखती हैं, तो हम वो साहित्य आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरा कहने का भाव इतना सा है कि शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे पहले आहार, क्योंकि हम जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो सात्विक खाने से हम शुरू करें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक एक चेंज लेके आए। आज नहीं हम ध्यान में बैठ जाएंगे और विचार सब हमारे कट जाएंगे। स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे। स्वाध्याय से शुरू करें, उसके साथ आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सकारात्मक ऊर्जा से हम धीरे धीरे अपने बारे में सोचने लगेंगे कि ये मेरे लिए सही है कि गलत है। फिर हम योग, जो बहुत मेन हमारा एक अंग है ध्यान की तरफ, योग के बिना हम नहीं बढ़ सकते। योग है हमारा शरीर और मन का योग। शारीरिक और मानसिक योग के द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो योगा से जुड़ें, ध्यान से जुड़ें, और इसी तरह धीरे धीरे बाहर से जब हम अंदर जाएंगे तो हम उस अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएंगे।
और वो अंतरात्मा की आवाज क्या है? एक तरह से यू आर गोइंग टू मीट अ वेरी स्पेशल पर्सन, कहते हैं ना, दैट्स यू। तो मैं अपनी ही अंदर की आत्मा की आवाज सुन सकूं कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ। स्वामी जी जो हमेशा से संकल्प क्रिएट करने को कहते हैं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतना हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ। तो ध्यान में अपने आप को ये संकल्प हम हर रोज दोहराएं। सुंदरता जी, हम सोच रहे थे कि यहाँ पर इस बैठक में हम ध्यान शुरू करते हैं, तो अगली क्लास में आप सबको ध्यान करवाया जाएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बहुत सारी क्लासेस हो गई शब्दों की। अब हमें कुछ करना चाहिए। आपके साथ हम भी करेंगे, हमारे साथ आप करेंगे। तो एक तरह से हम इस रास्ते पे सिर्फ कहने मात्र नहीं चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम एक साथ ध्यान सीखें, उसकी प्रक्रिया क्या है वो भी सीखें, उसके लिए कहाँ कहाँ नियंत्रण करना है। तो जब हम इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे ना, तो माया तो अपने आप ही कहेगी कि ये तो अब मेरी रही नहीं, इनसे तो मेरा अब लेना देना ही नहीं है। तो हमारे विचार ही नहीं आएंगे ना, तो जब विचार ही नहीं आएंगे तो फिर तो कहानी खत्म, हमने उनको वहीं का वहीं डंप कर दिया। कहने का मतलब हमने डिटैच कर लिया अपने आप को। कोई भी थॉट ऐसा आता है जो मुझे नहीं करना, वो डिटैचमेंट हो गई मेरी, उस थॉट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से हमारी वाणी में क्या कहते हैं, वो चौपाई आती है ना, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। तो अपने आत्म की पहचान करे बिना, नो डाउट ये भी राज्य की कृपा से ही होगा, हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धनी की कृपा होगी, हम अपने आप को भी पहचाने, और अपनी आवाज सुनकर अंदर की अपनी उस चेतना के साथ हमें जुड़ना है। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा वेल क्राफ्टेड रास्ता हमारे सतगुरु ने, हमारी बीतक साहिब इससे भरी हुई है। तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं जिनसे हम अपनी जीवन को सुगंधित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने काफी हर पर्सपेक्टिव से, एक होलिस्टिक अप्रोच से, शरीर, मन, इंद्रियां और आत्म, जीव, आज वृंदा जी ने जीव के बात को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। मुझे लगता है कि कोई संशय नहीं रहा होगा। फिर भी सुंदर साथ को दिल में कुछ आ रहा है, कोई डाउट है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सुंदर साथ जी। जी दिवाकर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप सभी सुंदर साथ को। मन के ऊपर मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज अ, बोलिए। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। मन ना कि मन को कंट्रोल अगर आप करोगे तो भी आप मन को कंट्रोल कई बार नहीं कर पाते हो। जैसे एक चोर था, जैसे चप्पल चोरी की बात कर रहे हो, तो मैं एक चोर का किस्सा सुनाता हूँ। जैसे एक चोर था, तो वो क्या करता है कि वो चोरी कहता है छोड़ देता हूँ और जाता हूँ साधु बन जाता हूँ। तो साधुओं के पास जाता है, तो वहां पे ना वो चोर था, तो उसका मन तो चोरी करने का ही है ना। तो वो जाता है किसी का सामान इधर किया उधर, रात में यही करता है, इधर सामान उधर, उधर का सामान इधर, कभी कमंडल इधर रखा, कभी कमंडल उधर रखा। सुबह जब उठते हैं साधु, तो सब आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं कि ये तूने मेरा सामान चोरी कर लिया, तूने मेरा सामान चोरी कर लिया। एक हफ्ते तक लगातार यही चलता है। वो उस चोर के मन पे तो उसका काबू था नहीं, तो वो यही करता रहता है एक हफ्ते तक। वो लोग भी सोचते हैं कि ये जब से नया आया है ना शिष्य, तब से पंगा चल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि उसको रात भर ना जागते हैं, मतलब सोते नहीं है, जागते हैं कि देखते हैं करता कौन है। फिर वो चोर पकड़ा जाता है, तो वो बोलता है कि मैं अपने मन पे काबू नहीं कर पाता हूँ, मैं हूं तो चोरी। अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ आपकी इस शरण में आके। तो मन अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आप उसे छोड़ भी नहीं पाओगे, जो आपकी आदतें हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा बिल्कुल अपने। जी, प्रणाम जी दिवाकर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि मन ऐसा ही है। हमने यही समझा है हर तरह से कि उस पे कंट्रोल करना मुश्किल ही है। हम लकी हैं जो हमारे पास तारतम वाणी है, इससे मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची बात है कि जैसे जैसे राज्य के साथ हम जुड़ते जाते हैं ना, तो उससे मुझे लगता है कि जो चीजें बहुत टफ लगती है ना दुनिया को लगता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब हमें स्वामी जी ने हमेशा से वो नजर दे दी है, वो हमेशा सिखाते हैं कि हम राज्य के दर्शन तक कर सकते हैं। ये सकारात्मक सोच बना के रखनी है हमें। तो हम किस तरह से नकारात्मकता ले सकते हैं ना अपने हृदय में।
तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो हमने पिछली क्लास में भी किया था, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत। तो बहुत अच्छे से आपने भी एक्सप्रेस किया दिवाकर। तो ठीक है सुंदर सा जी, तो इसी तरह से बस हम तारतम वाणी के द्वारा तन दीपक मन ज्योति करे, प्रेम प्रीत लौ लगाए, यही राज्य का संदेश हम सबके लिए। आप सभी के चरण कमल में प्रणाम जी सुंदर सा जी। एक सूचना देना चाहती हूँ, कल रात को 9 से 10 बजे ना बबीता दीदी सेशन ले रही हैं सुंदर साथ का ध्यान पर। तो कुछ सुंदर साथ की क्वेरीज थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सेशन अरेंज किया कि ध्यान कैसे करना चाहिए और हमारा क्यों नहीं लगता, मतलब ओपन सेशन है। तो आप लोगों में से जिसका भी मन करे, आप मैं आपके साथ आज ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दूंगी, आईडी वगैरह। तो आप जरूर जुड़िए कल रात को 9 से 10। और बबीता जी हमारी योग गुरु हैं, तो आप किसी भी तरह की शरीर की साधना के लिए वो बहुत अच्छे से सब चीज के लिए समझाती हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो कोई भी आपको सपोर्ट और हेल्प चाहिए हो कि आपको कहीं आध्यात्मिक रास्ते पर आपकी कोई अटकाव आ रहा है, कोई कठिनाई आ रही है, तो आप हमें पर्सनली बता सकते हैं। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो कल सुबह गोष्ठी में भी मिलते हैं। सुबह 10 से 11 बजे तक स्वामी जी की चर्चा होगी। जी मीनू आंटी। हाँ जी, एक सूचना मैं भी दे रही हूँ कि हमारे बीच में जो चित्रा जी है ना, ये अच्छी डाइटिशियन है। तो इनसे भी कोई रिलेटेड कोई बात करनी चाहो तो ये चित्रा जी भी है हमारे सामने। कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी डाइट के लिए तो ये आपको अच्छे से सलाह देंगी। ये भी इनकी सेवा है, तो कर सकते हैं सुंदर सा जी, कोई भी उनसे सुझाव ले सकते हैं। क्योंकि चित्रा जी खुद अपने लिए तो नहीं बोल रही थी, तो इसीलिए मैंने बोला। सुंदर साथ बच्चों जी का सब शिविर बस धनी बच्चों का हम शिविर धनी। बच्चों का हाँ शिविर जी। के लिए बता दो, बच्चों के हाँ शिविर। जी, बच्चों का बाल और युवा शिविर हमारा प्राणनाथ ज्ञानपीठ में 6 जून से लेकर 10 जून तक है। अगर आप जल्दी बता देंगे तो हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। आ, आ, ताकि हम सबको वो कुछ 5 दिन गर्मी की छुट्टियां, मतलब आप लोग तो जॉब्स करते हैं, आप लोगों को हो सकता है मुश्किल हो छुट्टियों के लिए, लेकिन फिर भी अपने आसपास ये सूचना दीजिए जो सुंदर साथ आ सकते हैं जरूर आए ज्ञानपीठ में गर्मी की छुट्टियों का शिविर। राकेश आप भी आना, ठीक है। राकेश देखो हमारे छोटी क्लास में भी आते हैं, बड़ी क्लास में भी, और पूरा टाइम कैमरा ऑन करके रहते हैं। तो बहुत ही प्यारे सुंदर साथ है। आपके चरणों में भी प्रणाम जी। तो चलिए सुंदर साथ जी, ई गुरुकुलम का पेज फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियोस आपकी मिस हो गई हैं वो देखिए, और एक निरंतरता बनाए रखिए। यहाँ क्लासेस में आने की निरंतरता, धनी के साथ जुड़े रहने की निरंतरता, यही हमारे तारतम का फल है। प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय।